आखिर कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, और आखिर जिस किसी आदमी ने इनको मारा है तो उसका आखिर मास्टरमाइंड कौन है, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसकी जानकारी के लिए फौरन से यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी यह वीडियो बनाने से पहले आपने यह दुखद समाचार तो सुन ही ली होगी कि शिंजो अबे की हत्या कर दी गई है। वह अपनी ऑडियंस के बीच एक स्पीच दे रहे थे, जिसके दौरान वह ऑडियंस से इंटरेक्शन कर ही रहे थे कि उनके ऊपर 2 शॉट्स ऑफ फायरिंग कर दी गई, और जो यह 2 फायरिंग करी गई थी, और यह जो 2 शॉट ऑफ फायरिंग करी गई थी, यह उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड में से किसी ने की थी। और जो यहाँ 2 शॉट ऑफ फायरिंग करी गई थी, यहाँ उन्हीं के बीच एक सिक्योरिटी गार्ड ने की थी, जिसके पास एक राइफल थी। उस राइफल से उस आदमी ने शिंजो अबे पे 2 फायरिंग करी थी। पहली फायरिंग जब हुई थी तो लोग एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर यह हुआ क्या है। तो जैसे ही दूसरी शॉट ऑफ फायरिंग हुई, वैसे ही लोगों को समझ में आया कि इनको शॉट्स लगे हैं। और वहीं बात करें इस फायरिंग की वजह से इनको तुरंत ही उसी हालत में हॉस्पिटलाइज किया गया, और उस हॉस्पिटलाइज के लिए फौरन एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था, जिससे उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। परंतु वह गोली इतनी तेज बॉडी पार्ट से निकली थी कि 2 फायरिंग ही में उनकी मौत हो गई। वहीं बात करें, मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। हर जगह कहीं दंगा फसाद तो कहीं हर जगह दादागिरी हो रही है। कोई भी आदमी किसी का भी मर्डर खुलेआम कर सकता है, जैसा कि हम लोग ने देखा था सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में, उदयपुर हत्याकांड में। वहीं बात करें, ठीक उसी तरीके से शिंजो अबे को भी मार दिया गया। जब शिंजो अबे अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी उस सिक्योरिटी गार्ड ने यह फायदा उठाया और सबके सामने पब्लिकली उनको राइफल से 2 शॉट मारकर मार डाला। खैर, जब पहला शॉट पड़ा था तब लोगों को यह मानना था कि उनका हार्ट अटैक आया है, इसकी वजह से वह स्टेज पे गिर गए थे और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। परंतु जब उनका इलाज हुआ तब यह निकल के आया कि उनको 2 शॉट गोली की मारी गई थी। खैर, ये बड़ा दुखद समाचार है कि इंडिया से जापान के कितने अच्छे रिश्ते थे, और वहीं साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के भी काफी अच्छे ताल्लुकात। मुझे तो बस यही लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी किसी को भी मार सकता है। हाँ, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप भी देख सकते हैं कि अगर किसी भी आदमी को अगर किसी को मारना है तो उसको कोई टफ काम नहीं करना पड़ेगा। परंतु मेरे यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना क्रूएल माइंड आखिर किसी का हो भी कैसे सकता है। यह दुनिया अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन आखिर इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड हो कौन? वह यह भी हो सकता है कि जापान के अपोजिट पार्टीज ने मारा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह जो सिक्योरिटी गार्ड हो उसको घूस मिली हो किसी और अदर कंट्रीज से। यह कुछ भी हो सकता है। यह ये भी हो सकता है कि जो शिंजो अबे थे उनकी किसी से दुश्मनी चल रही हो पर्सनली। खैर, इस चीज को पता लगाना जापान की पुलिस का काम है। खैर, मैं तो बस अब इतना कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक चलती रहेगी सबकी ऐसे दादागिरी। धन्यवाद। जय हिंद।